आज हम साड़ी से लॉन्ग गाउन बनाएंगे। इसके लिए हम साड़ी को ऐसे करके डबल में करके बिछा लेंगे और हम कमर पे निशान लगाएंगे। हमें 28 कमर लेनी है, तो अगर हमने डबल में बिछाई है साड़ी को तो हम इसका 1/4 लेंगे। हाफ हमारी 14 हो रही है और 1/4 हमारी 7 रहेगी। ये देखिए 7 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। इतने पार्ट से केवल आगे का घेर निकालेंगे हम। आगे के घेर की कमर हम लगा रहे हैं। इसमें 2 डबल में साड़ी फोल्ड करी हुई है। जब हम इसको खोलेंगे 7 इंच का निशान, तो ये 14 इंच का हो जाएगा खोलने पर साड़ी को। 14 इंच आगे की तरफ, 14 इंच पीछे की तरफ, तो 28 इंच की हमारी कमर हो जाएगी। इस तरीके से हम निशान लगा लिया हमने। अब हम कमर पे इस तरीके से रखते हुए जितनी हमें लंबाई चाहिए इस तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे और नीचे हम निशान लगाते जाएंगे। आइए हम नीचे का निशान लगाते हैं इस तरीके से। जैसे कि हमें 39 चाहिए इसकी लंबाई घेर की, तो अब हम इसे घुमाते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। ऐसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इस तरीके से हम आगे बढ़ाते जाएंगे और नीचे भी से लंबाई का निशान लगाते जाएंगे, कर्व देते हुए नीचे की तरफ। ऐसे सारे निशान हम इस तरीके से लगा लेंगे। ये हमारा निशान लग गया है। ये आगे का घेर है। केवल कमर में हम इस तरीके से हल्का सा गोलाई दे देंगे। नीचे का घेर का निशान हमारा इस तरीके से हमने लगा लिया है। अब हम इसको काट लेते हैं। यहाँ से काट लेंगे और नीचे से काट लेंगे हम। अब हमने ये काट लिया है। ये हमारा हो गया कमर का पार्ट। ये हमारा, ये अभी हाफ रखा हुआ है, डबल में मोड़ा था हमने साड़ी को। अब खोल लेंगे तो देखिए हाफ सर्कल जितना हमारा आधा घेर है। समझिए दूसरी तरफ अब जब बनाएंगे तो पूरा राउंड शेप में हमारा इतना घेर रहेगा। ये हमने अब दोनों पार्ट काट लिए हैं। इस पार्ट को रख कर ही हमने दूसरे पार्ट पे भी काट लिया है। ये देखिए दूसरा पार्ट भी हमारा पूरा हाफ सर्कल जितना है। देखिए इतना घेर है ये, और एक हमारा पार्ट ये है। ये दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं कट के। अब वैसे ही निशान बना के हम अस्तर भी काट लेंगे। सेम उसी तरीके से निशान लगाएंगे हम अस्तर पे भी। ये भी अस्तर भी हमारा डबल में रख। अब हम चोली के पार्ट का अस्तर पे निशान लगा लेते हैं। ये हमने अस्तर ले लिया है, इसको डबल कर लेंगे इस तरीके से। पहले हम अस्तर पे निशान लगाएंगे। 10 इंच इसकी चौड़ाई ले ली है हमने। हमें 34 चेस्ट का बनाना है। 6.5 हमने तीरा लिया है। 6.5 ही हम आर्म होल या मुड्ढा ले लेंगे। ये हम चेस्ट का निशान लगाना है। हमें चेस्ट हम 8.5 लेंगे क्योंकि हमें 34 चेस्ट का बनाना है गाउन। 1 इंच हमने छोड़ दिया है मार्जिन के लिए। अब इस तरीके से हम आर्म होल के लिए निशान लगा लिया हमने, मिला लिया। और अब हम गोलाई दे देते हैं। इस तरीके से हमने गोलाई दे दी। ये हमारा मुड्ढा कटिंग के लिए हो गया है। 15 इंच चोली की हम लंबाई ले ली है हमने। लाइन खींच लेंगे 15 इंच पे। अब फ्रंट से 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे एक, इस तरीके से। इसके बाद पॉइंट लगाने के बाद 1 इंच के बाद फिर से एक निशान लगाएंगे। ये 1 इंच की हमने प्लेट डालनी है। अब ऊपर से सेंटर में 10 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। और ये प्लेट हमने ऊपर से 10 इंच पे हमने निशान लगाया है।
अब स्केल से जहाँ निशान लगाया है और इसको इस तरीके से लाइन खींच देंगे और इसे प्लेट की शेप बना देंगे। यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे। 1 इंच की ये प्लेट ली है हमने। अब हम कमर लगाते हैं। कमर वैसे तो हमें 7 इंच लगानी है, लेकिन क्योंकि 1 इंच हमने ये भी लिया है तो इसको जोड़ के हम 8 इंच कमर का निशान लगाएंगे। 8 इंच पे यहाँ पे हम कमर का निशान लगा लेते हैं और इसको अब हम चेस्ट और कमर के निशान को जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया हमने। अब जो ये पे प्लेट हम डाल लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, जब सिलाई लगा लेंगे तो हमारा ये कमर का हिस्सा 1 इंच कम हो जाएगा, तो हमारी कमर 28 आ जाएगी। अब इसको काट लेते हैं। इसको काट लिया है हमने। अब पीछे का पार्ट, ये पार्ट रख के काट लेंगे। ये पीछे का पार्ट भी हमने काट लिया है। आगे और पीछे का दोनों पार्ट कट गए हैं। अब आगे की साइड गले का निशान लगाते हैं। 1 साइड से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे गले के लिए और 6.5 इंच हम गहराई ले लेंगे इस तरीके से। अब इस पे हम लाइन खींच देते हैं 3 इंच तक। इसको भी जोड़ देंगे। एक इस तरीके से चौकोर बना लेंगे। अब इसके अंदर जो शेप हम देना चाहते हैं, गोल, चौकोर, पान शेप, ये जो भी देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। इसमें हमने इस तरीके से शेप दे दी है। ये देखिए, ये हमारी शेप हो गई है। अब इसे खोल लेंगे हम कपड़े को और अंदर की तरफ मोड़ देंगे। अब जो निशान लगाया है उस पर फिंगर प्रेस कर देंगे ताकि निशान दूसरी तरफ छप जाए। ये देखिए, दूसरी तरफ भी हमारा निशान छप गया है। अब ये पल्ले का पार्ट है। इससे हम चोली का आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट निकालेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम आगे का निकाल लेंगे। इसको इस तरीके से मोड़ेंगे ऐसे, और इसके ऊपर जो अस्तर काटा था हमने वो रख कर हम काट लेंगे। इसको काट लेते हैं। ये हमने काट लिया है पार्ट। अस्तर रख के हमने चोली का पार्ट भी काट लिया है। अब इस तरीके से अस्तर रखेंगे, मुड्ढे सिल लेंगे और गले पे सिलाई लगा लेंगे। अब पीछे के गले का निशान लगा लेते हैं। ये पीछे का अस्तर ले लिया है हमने। इस पे 3 इंच 1 साइड से लगाएंगे इस तरीके से, और गहराई 5 इंच लेंगे हम। इसको भी इस तरीके से जोड़ देते हैं और अब इसमें हम शेप दे देते हैं। हम इसमें राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। ये हमने राउंड शेप दे दी है। इस पे भी अब हम निशान दूसरी तरफ छाप लेते हैं। मोड़ देंगे कपड़े को और इस तरीके से करके हम निशान दूसरी तरफ छाप लेंगे। ये हमारा निशान दूसरी तरफ भी हो गया है। अब इसको हम सिलते हैं। ये देखिए, ऐसे ही हम चोली भी का पीछे का पार्ट भी रख के इसको हम काट लिया है हमने। अब इस तरीके से मेन फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर अस्तर रखेंगे हम पीछे के साइड का, मुड्ढा से पे निशान लगा लेंगे, सिलाई लगा लेंगे और गले पे सिलाई लगा लेंगे। मुड्ढा और गले पे हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है मुड्ढे पे और गले पे। अब हम इसको अंदर से मार्जिन रखते हुए गले का पार्ट निकाल देंगे। अब ये हमने गला काट लिया है इसका। इसमें अब बीच बीच में कट लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से मुड़ जाए अंदर की तरफ। इस तरीके से हम कट लगा लेते हैं गले पे भी और मुड्ढे पे भी। मुड्ढे पे भी हम
जहाँ राउंड शेप है वहाँ पे कट लगा लेते हैं। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये हमने सीधा कर लिया है। का पार्ट, पीछे का पार्ट तैयार हो गया है और ये आगे का पार्ट तैयार हो गया है। अब हम आगे के पार्ट को उल्टा कर लेंगे। इस तरीके से उल्टा कर देंगे हम आगे के पार्ट को। कंधे अच्छे से खोल देंगे इसके। और अब पीछे का पार्ट हम सीधा ही रहने देंगे और इसको हम इस तरीके से आगे के पार्ट के अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में इस तरीके से लगाएंगे। कंधे में कंधा डाल देंगे और ऊपर से इस तरीके से हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे अब हम मिला के दोनों को सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमने, ये देखिए, कंधा पीछे का भी इस तरीके से पकड़ लिया है और आगे का मेन कपड़े दोनों आगे की तरफ रखने हैं। ये देखिए, दोनों कपड़े मेन वाले आगे की तरफ, अस्तर की तरफ इस तरीके से रखेंगे हम और सिलाई लगा लेते हैं। अब हम दोनों पे पहले सिलाई लगा लेते हैं। ये अब हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए, डबल सिलाई लगाई है। ये देखिए, अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए बीच वाला पार्ट को पकड़ के अस्तर और पार्ट को पकड़ के बस खींच देना है, ऐसे ऐसे। ये देखिए, अब हमारा सीधा हो गया है पार्ट। कंधा हमारा अच्छे से जुड़ गया है। ये देखिए, कंधे पे कोई कहीं से कोई आपको निकला हुआ सिलाई दिखाई नहीं देगी। इनविजिबल सिलाई लगाई है हमने कंधे पे और गले पे भी। अब इस तरीके से ये पीछे का पार्ट है हमारा। देखिए, अच्छे से मुड्ढा भी अच्छे से बिना किसी सिलाई के जुड़ गया है। बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं इस तरीके से। अब ये आगे का पार्ट है हमारा। अब हम ये प्लेट्स बना लेते हैं, आगे की तरफ पीछे की तरफ, दोनों तरफ हम ये प्लेट्स डाल लेते हैं। ये प्लेट्स हमने डाल ली हैं, आगे भी और पीछे भी, दोनों जगह हमने प्लेट्स डाल ली हैं। अब हमारा चोली का पार्ट जुड़ गया है। हमने गले पे भी इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हम घेर ले लेंगे, नीचे का अस्तर ले लेंगे घेर का, इस तरीके से रख लेंगे। कमर वाला पार्ट है ये कमर वाला पार्ट है। और मेन फैब्रिक ले लेंगे। ये मेन फैब्रिक हमने घेर ले लिया। इस तरीके से इसको भी रख लेंगे हम। और अब हम यहाँ पे देखिए, इस तरीके से दोनों को रख कर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगा ली है हमने। सिलाई लगाने के बाद चोली और इसको जोड़ लेते हैं। इस तरीके से हम घेर के ऊपर, ये चोली का आगे का पार्ट है, इस तरीके से रखेंगे। सीधे साइड दोनों के अंदर की तरफ रहेंगे, उल्टे साइड दोनों के बाहर की तरफ रहेंगे। यहाँ पे अब हम सिलाई मार लेंगे। यहाँ तक दोनों आगे और पीछे दोनों का घेर हम जोड़ लेते हैं, दोनों तरफ का। ये हमने घेर जोड़ लिया है। अब इसमें हम चेस्ट और कमर का नाप लगा के इस तरीके से निशान बना लेते हैं। ये देखिए, हमने अपने नाप के अनुसार निशान लगा लिए हैं दोनों तरफ। इस तरीके से यहाँ पे हमने दोनों तरफ निशान लगा लिए हैं। अब हम इसको सिल लेते हैं ऐसे। नीचे से ये शेप देनी है हमें, नीचे तो हमें बस ऐसे जोड़ देना है। यहाँ भी हमें इस तरीके से ले आना है। हम इसको सिल लेते हैं, अब सिलाई लगा लेते हैं।